जय हिंद। आज की क्लास में हम मनोविज्ञान के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से आप इस सेशन को देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो में लेता हूँ इसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से मिल सके। चलेगा, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि स्कीमा थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। स्कीमा शब्द दो प्रकार का होता है, सरल और जटिल। स्कीमा शब्द जो है वो मूल रूप से कहाँ से लिया गया है? मूल रूप से कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन पहला है बायोलॉजी से, विज्ञान से, चिकित्सा विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो जो स्कीमा शब्द लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? बायोलॉजी से लिया गया है। आपको ऑप्शन नंबर ए राइट करना है। अगला देखिएगा, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता से है। ये जो कथन है वो किसका है? ऑप्शन पहला वुडवर्थ, जीन पियाजे, विक्टोरिया हरलोक या एरिक्सन। तो सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता से है। ये जो कथन कहा था वो विक्टोरिया हरलोक के द्वारा कहा गया था। आपको ऑप्शन नंबर सी राइट करना है। अगला क्वेश्चन है, गैसल के अनुसार आत्म विनियमन का अर्थ है, आत्म यानी कि स्वयं के नियमन का अर्थ है क्या है? बालक के द्वारा स्वयं के कार्य को करना, बालक दूसरों के कार्यों को देखकर करना, बालक द्वारा अपने खाने पीने व सोने का समय तय करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर है वो है बालक के द्वारा खाने पीने व सोने का समय क्या करना? तय करना। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट करना है। प्रथम मनोविश्लेषण स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको ये पता होना चाहिए साथियों कि जो है मनोविश्लेषणवाद के जो जनक है, मनोविश्लेषणवाद के जनक मनोविश्लेषणवाद के जो जनक है वो कौन है? सिगमंड फ्राइड है। इसलिए इन्होंने ही प्रथम मनोविश्लेषण स्कूल की स्थापना भी की थी। अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला चलेगा, निम्नलिखित में से वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन पहला है इदम, अहम, परा अहम या फिर उपरोक्त सभी। इदम को हम क्या कहते हैं साथियों? इदम को हम कहते हैं इड, अहम को हम कहते हैं ईगो, और जो है परा अहम को हम क्या कहते हैं? सुपर ईगो। ओके, अब यहाँ पर बात हो रही है वास्तविकता के सिद्धांत पर। तो देखिएगा, ईड जो होता है वो सुखवादी यानी कि आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो अहम है यानी कि जो ईगो है वो किस पर? वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वास्तविक विकास का क्षेत्र एवं संभावित विकास के क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अधिगम का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र या फिर सामाजिक विकास का क्षेत्र। साथियों, ये जो क्वेश्चन आया है वो कहाँ से आया है? समीपस्थ विकास का जो सिद्धांत है, जिसको एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया था, इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है पहला राइट है। अगला देखिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग करता है वह सामाजिक रूप से स्थिर होता है, सक्षम होता है, असामाजिक होता है या विरोधी बालक होता है। तो जो व्यक्तिगत भाषा की बात किसने की थी? हमारे पास वाइगोत्स्की ने। जो बालक व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग करता है, स्वयं निर्देशित होता है, वो क्या होता है? सामाजिक रूप से सक्षम बालक होता है। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी राइट करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड किसकी पुस्तक है? ऑप्शन पहला है कोहलबर्ग, जीन पियाजे, पोलंस्की या फिर एरिक एरिक्सन। तो यहाँ बुक जो है वो है द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये जो बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी जीन पियाजे के द्वारा। आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट है। अगला देखिएगा, हेंज की दुविधा का संबंध
किससे है? सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, बाल विकास से या सभी से? तो हेंज की जो दुविधा का संबंध है, हेंज ने क्या किया था भाई, दवाइयों को चोरी की थी। तो यहाँ पर जो है इसका जो संबंध रहा है वो रहा है नैतिक विकास से। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। अगला देखिएगा, नव फ्राइडवाद के पिता किसे कहा जाता है? नव फ्राइडवाद के पिता किसे माना जाता है? एरिक्सन, वाइगोत्स्की, सिगमंड फ्राइड या फिर अन्ना फ्राइड? तो आपने सामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा और उसमें एरिक्सन यहाँ पर हमारे पास सही आंसर आता है। इन्हें ही हम कहते हैं नव फ्राइडवादी। तो आपको ऑप्शन नंबर ए राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों, कि बाल अंतर्बोध परीक्षण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि CAT चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट। ऑप्शन पहला है हेनरी मुरे, मॉर्गन, लियोपोल्ड बेलक या फिर अब्राहम मास्लो। तो CAT का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था 1948 1948 में। किसके द्वारा किया गया था? लियोपोल्ड बेलक के द्वारा। ऑप्शन आपको सी जो है वो राइट करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी किसकी पुस्तक है? जीन पियाजे, गुथरी, CL हल या फिर पोलेंस्की? तो जो कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी जो बुक है वो किसकी है साथियों? पोलेंस्की की है। आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट करना है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि बुद्धि मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक योग्यता है, ये जो कथन है वो किसका है? अल्बर्ट विनय, अल्बर्ट विनय नहीं, यहाँ पर अल्बर्ट क्या है, विनय है, स्टर्न, स्पीयरमैन या टर्मन? तो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक रूप में जो बुद्धि को माना है वो किसने माना है? स्पीयरमैन के द्वारा। आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? बाकर मेहंदी, क्रो एंड क्रो, टर्मन या स्किनर? तो इसका जो सही आंसर है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ऐसा जो कथन कहा गया था वो कहा गया था क्रो एंड क्रो के द्वारा। आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन साथियों, और वो है कि CH जड़ द्वारा अधिगम स्थानांतरण का कौन सा सिद्धांत दिया गया है? ऑप्शन पहला है साथियों समतात्विक सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत या अंतर संबद्धता का सिद्धांत? तो CH जड़ के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो है सामान्यीकरण का सिद्धांत। आपको यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट है। तो ये थी आज की क्लास साथियों। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। आज में प्रेजेंट 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। इतने के लिए साथियों धन्यवाद।